फोर्थ रिएक्टिव इंटरमीडिएट है कार्बीन। इफ़ देयर इज़ होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ टू कोवलेंट बॉन्ड, जब दो कोवलेंट बॉन्ड्स का होमोलिटिक क्लीवेज होता है तब वो देन 2 इलेक्ट्रॉन गोज ऑन कार्बन एटम, तब 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन एटम पर चले जाते हैं, उसी को कार्बाइन बोलते हैं। फिर कार्बाइन्स आर डाइवेलेंट कार्बन इंटरमीडिएट विच आर हाईली रिएक्टिव स्पीसीज दैट कंटेन 2 बॉन्ड्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑन कार्बन एटम। तो कार्बीन्स जो होते हैं वो डाइवेलेंट होते हैं कार्बन इंटरमीडिएट, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और उनके पास 2 बॉन्ड होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन एटम पर। जैसे कि ये कोई कंपाउंड हमें दिया गया है, इसमें होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, ये जो 2 एटम थे वो अलग हो गए एंड ये जो है वो कार्बाइन बन गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और 2 बॉन्ड बन गए। ठीक है, ये मिथिलीन है, डाइक्लोरोकार्बीन, सी पे 2 फ्री रेडिकल 2 इलेक्ट्रॉन्स और Cl2, इसको डाइक्लोरोकार्बीन बोलेंगे। फिर कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ कार्बीन, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 टाइप्स के होते हैं कार्बीन, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है सिंगलेट कार्बीन। इफ़ कार्बीन हैज़ बोथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वन ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम, अगर कार्बन एटम जो कार्बीन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर वो सेम ऑर्बिटल में, एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, कार्बन के एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो उसको सिंगलेट कार्बीन बोलेंगे। जैसे कि ये है, ये ऑर्बिटल है एक और इसी में दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट है, इसीलिए इनको सिंगलेट कार्बीन बोलेंगे। अब इसका सिंगलेट कार्बीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, जो कार्बन एटम होता है सिंगलेट कार्बीन का, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और इसमें द 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म 2 कोवलेंट बॉन्ड, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं 2। फिर द थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन्स द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, और जो थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है उसमें जो अनपेयर्ड या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फिर एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल जो होता है वो खाली होता है, जैसे कि ये जो पेंसिल से शेडेड है वो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है जो कि वैकेंट है, खाली है। और ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ही ऑर्बिटल में है, इसीलिए सिंगलेट कार्बीन हुआ। नेक्स्ट, बोथ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैज़ अपोजिट स्पिन, हैंस सिंगलेट कार्बीन्स मैग्नेटिक मूवमेंट इज 0। तो सिंगलेट कार्बीन्स का जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि दोनों जो स्पिन्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। अब ट्रिपलेट कार्बीन क्या होता है, इफ़ कार्बीन कंटेन्स बोथ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एटम, वो कार्बीन, अगर कार्बीन की जो कार्बन एटम है वो उसकी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में होंगी, तो उसको ट्रिपलेट कार्बीन बोलेंगे। जैसे कि ये दिया गया है, इसमें 2 अलग अलग ऑर्बिटल बनाए गए और एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, अलग अलग ऑर्बिटल में है, इसीलिए ट्रिपलेट कार्बीन हो गया। स्ट्रक्चर इसका देखते हैं, कार्बन एटम जो ट्रिपलेट कार्बीन होता है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, इसीलिए ये लीनियर इन शेप होता है। इसकी जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती हैं, और जो 2 अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स होती हैं कार्बन एटम की, वो परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के, और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव पैरेलल स्पिन, इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पैरेलल स्पिन्स होते हैं। और ट्रिपलेट कार्बीन जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, उनके पास ट्रिपलेट कार्बीन के पास स्टेबल मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, क्योंकि ये पैरेलल स्पिन के होते हैं। फिर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, फिर अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स होंगी, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स, फिर ये कार्बीन बन गया, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपलेट कार्बीन बन गया। फिर मेथड ऑफ फॉर्मेशन बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ डाइजोमीथेन, यहाँ डाइजोमीथेन लिया गया है और फिर उसमें लाइट की प्रेजेंस पे रिएक्शन करवाई गई, ये मिथिलीन बन गया और ये N2 बाहर हो गया। दूसरा मेथड क्या है फॉर्मेशन का, हम बाय द एक्शन ऑफ सोडियम इथॉक्साइड ऑन क्लोरोफॉर्म में हम सोडियम इथॉक्साइड को रिएक्ट करवाएं तब हमें कार्बीन मिल जाता है। जैसे CH3 ये क्लोरोफॉर्म होता है, C2H5ONa जो होता है वो सोडियम इथॉक्साइड होता है। इसको जब रिएक्ट कराया गया तो CCl2 ये बन गया डाइक्लोरोकार्बीन, और ये C2H5OH जो है ये अलग हो गया और NaCl अलग हो गया। फिर कार्बीन की क्या क्या रिएक्शंस होती हैं, एडिशन विथ एल्कीन से रिएक्ट करते हैं ये टू गिव साइक्लोएल्कीन देने के लिए, जैसे CH3 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये हमने लिया कार्बीन, इसको रिएक्ट कराया तो साइक्लोप्रोपेन बन गया। फिर रिंग इनलार्जमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसमें हम पहले बेंजीन लेते हैं और
फिर कार्बिन लेते हैं, इन दोनों को हम रिएक्ट कराते हैं तो साइक्लोहेप्टेन बन जाता है जिसमें 7 कार्बन्स होंगे। फिर डाइमराइजेशन रिएक्शन क्या होता है, इसमें एक कार्बिन लेते हैं और दूसरा कार्बिन लेते हैं तो डाइमर बन जाता है, मतलब R2C डबल बॉन्ड CR2 डैश। जिस रिएक्शन में डाइमर बने एज अ प्रोडक्ट उसको डाइमराइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो स्टेबिलिटी क्या होती है कार्बिन की, द ट्रिपलेट कार्बिन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है देन सिंगलेट कार्बिन, इसीलिए ट्रिपलेट कार्बिन जो होता है उसके पास कम एनर्जी होती है एज कंपैरिजन टू सिंगलेट कार्बिन। फिर जब थस द ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल, इसीलिए जो ट्रिपलेट कार्बिन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है अदर कार्बिन से। This is because the triplet carbene has two unpaired electrons in different orbital having the parallel spin। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ट्रिपलेट कार्बीन होता है उसके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिफरेंट ऑर्बिटल में होते हैं और उनकी जो स्पिन होती है वो एक दूसरे से पैरेलल होती है। Triplet carbene are paramagnetic in nature and the singlet carbene has paired electrons, so it is a diamagnetic in nature। ट्रिपलेट कार्बिन जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं क्योंकि इनके पास जो होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स में। और जो सिंगलेट कार्बिन होता है उनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए वो डायमैग्नेटिक होते हैं नेचर में। सो ये 4th रिएक्टिव इंटरमीडिएट भी कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो हेल्पफुल हो देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन।